अस्सलाम वालेकुम। तो इसमें हम देखेंगे कि शिपिंग प्रोफाइल कैसे बनाते हैं एटसी पर, और बेस्ड ऑन ये जो प्रोफाइल होगा और जिस जिस लिस्टिंग के साथ इस प्रोफाइल को आप फिर अटैच करेंगे, उसमें वो उस लिस्टिंग के साथ वही शिपिंग की आपकी सेटिंग्स जो है वो सारी अप्लाई हो जाएंगी। तो मैं ये आया हूँ सेटिंग्स में, आपको मिलेगा ये शिपिंग सेटिंग्स, और यहाँ पर ऐड न्यू, ये पुराने मेरे एग्जिस्टिंग शिपिंग प्लान्स मुझे बता रहा है, और ये प्रोफाइल ऐड न्यू करेंगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा। तो अब इसके अंदर हम देखते हैं कि आपको नज़र आ रहा है कि पहला तो कहता है कि जी कैलकुलेट फॉर मी कर दें। अब अगर आपके पास स्टॉक अपना रखा हुआ है और आप खुद ही करना चाह रहे हैं सारी चीज़ें, पिक पैक एंड शिप वगैरह, तो फिर तो आपको जिप कोड डालना पड़ेगा कि आप कहाँ से शिप कर रहे हैं, क्योंकि मेरा स्टोर यूएस का है, उसका वी विल शिप वेयर आई विल शिप, तो इसमें अब देखें आपको यूएस दिखा रहा है और वर्ल्ड वाइड भी आ रहा है। तो खैर ये मैं समझा दूंगा, लेकिन क्योंकि मेरी प्रायोरिटी ये नहीं है कैलकुलेट देम फॉर मी, क्योंकि मैं पिक पैक एंड शिप खुद नहीं कर रहा, ना मैं करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं इसको चेंज करूँगा और आई विल एंटर फिक्स प्राइसेस मैनुअली। अब शिपिंग ओरिजिन यानी कि कहाँ से शिप आप कर रहे हैं, तो अगर आप यूएस से ही है, जैसे अमेजोन से सेल कर रहे हैं, परचेज करके सोर्स अमेजोन से कर रहे हैं और यूएस से कर रहे हैं तो यूएस में सिलेक्ट कर लें। अगर आप अली एक्सप्रेस से कर रहे हैं तो चाइना सेलेक्ट कर लें, ठीक है, फॉर एग्जांपल। अच्छा, ये प्रोसेसिंग टाइम जैसे हैंडलिंग टाइम होता है ईबे या अमेजोन पे, इसी तरह यहाँ पे इसे प्रोसेसिंग टाइम कहता है, और कितने दिन लगेंगे आप शिप करने में। तो आप 3 to 5 डेज सेलेक्ट कर लें। नॉर्मली जो चाइना का केस होता है उसमें मैं कस्टम डिफाइन करता हूँ, फॉर एग्जांपल 3 to 6 डेज कर देता हूँ, तो 6 दिन तक ये मुझे तंग नहीं करेगा, यानी कि 6 दिन के अंदर अंदर मुझे मैक्सिमम शिपिंग की ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। अगर ऐसा नहीं है, यहाँ से कोई आप इस तरह सेलेक्ट कर लें। तो अब हमने 3 to 5 डेज फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर लिया, तो ये अप्लाई हो गया। अच्छा, ये आपने कंट्री सेलेक्ट कर लिया, यानी कि कहाँ से शिप हो रहा है, अगर अली एक्सप्रेस जैसे मैंने बताया। अब आ जाते हैं नीचे, जैसे ये कहता है कि अब फिक्स शिपिंग प्राइसेस, ओनली शॉपर्स इन कंट्रीज यू शिप टू विल सी योर लिस्टिंग्स इन सर्च। तो अगर तो आप जहाँ जहाँ शिप कर रहे हैं, अब ये वहीं वहीं दिखाएगा, ठीक है। अब जैसे ये देख रहे हैं आप एवरीवेयर एल्स कर दिया, तो एवरीवेयर एल्स के अंदर आपको जो है, यानी कि ये सब जगह आ गया, पूरी दुनिया भर में हर जगह आ गया, जहाँ जहाँ एटसी सपोर्ट कर रहा है या जो जो कंट्रीज में वो चल रही है वो सब जगह आ गई। तो अब चाइना और ये यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने ओरिजिन में चाइना सेलेक्ट किया हुआ है, अकाउंट यूएस का ऑलरेडी है, तो ये सब चीज़ें डिफ़ॉल्ट में आ रही हैं। तो अब चाइना तो हम शिप नहीं कर रहे हैं, तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं, ये आई मीन या तो फिर हम इसको अदर कर दें, और शिपिंग कैरियर जो है वो चाइना पोस्ट रहने दें। ये ऑटो पिक कर रहा है कुछ, और फ्री शिपिंग कर सकते हैं, फिक्स प्राइस कर सकते हैं। फिक्स प्राइस आपने कर दिया तो एक आइटम का फॉर एग्जांपल मैंने $5 लेना है, एडिशनल का $3 लेना है। अब उसने अगर 3 यूनिट्स परचेज किए हैं तो पहले का 5 और बाकी 2 का 3 के हिसाब से 6, यानी कि $11 ही शिपिंग में चार्ज कर लेगा, और ये चाइना पे ही अप्लाई हो रही है, यानी कि चाइना शिप करने पे। तो हम चाइना तो शिप हमें करना नहीं है, हमें तो यूएस शिप करना है, तो यूएस वाले की हम बात करते हैं। चाइना पोस्ट हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे कौन से उसमें आ रही है, इंटरनेशनल चाइना पोस्ट। अब जैसे हमने दूसरी सारी वीडियोस में डिस्कस कर रखा है कि अली एक्सप्रेस की जो प्रोडक्ट्स हम वो वाली यूज़ करते हैं, स्पेशली यूएस में शिप कराते हैं, जो ई पैकेट के थ्रू आ रही होती है, ठीक है ना। ई पैकेट की सर्विस जो है वो नॉर्मली 12 से 15 दिन में डिलीवर हो जाती है, तकरीबन कभी कभार 18 दिन भी लग जाते हैं। तो हम इसको वैसे, आप इसको सेफ साइड जो है वो 15 से 20 दिन आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और यहाँ पर हम अब फ्री शिपिंग दे रहे हैं या फिक्स प्राइस चार्ज करेंगे। अगर आप फ्री शिपिंग दे रहे हैं तो इसका मतलब तो ये फ्री हो गया, लेकिन अगर फिक्स प्राइस आप चार्ज करें तो फिर वही बात जो मैंने यहाँ ऊपर बताई कि अगर आप इंडिविजुअल चार्ज करना चाहें। अब एक्सी जो है वो आपको, एक्सी जो है वो रेकमेंड करता है कि आप फ्री शिपिंग ऑफर करें अपनी लिस्टिंग्स के साथ, अपने प्रोडक्ट्स के साथ, ताकि वो आपको सर्च में ऊपर दिखाना शुरू कर देता है, थोड़ा सा आपको प्रायोरिटी रिजल्ट्स के अंदर ले आता है एक्सी। ये ऐसा एक्सी कहता है अगर आप फ्री शिपिंग दे रहे हैं तो। अगर आप चार्ज करेंगे सेपरेट तो चार्ज होता है। आप शिपिंग की फ़ी अपनी बिल्कुल कॉस्ट में, प्रोडक्ट कॉस्ट में शामिल करें, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फ्री शिपिंग में वो फ्री ही है। अच्छा, बाकी एवरीवेयर एल्स, अब दुनिया भर में कहीं और आप शिप करा रहे हैं
तो क्या आपको चार्ज करना है कुछ अलग या फ्री रहने देना है? तो आप कहेंगे जी इसको भी आप फ्री रहने दो, तो ये हमने इसको भी फ्री छोड़ दिया और इसके अंदर हमने सेलेक्ट कर लिया 15 to 20 डेज यहाँ भी सिलेक्ट कर लें। हो सकता है ये ना पहुँचे, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में ये ज़्यादा टाइम लगा देता है, पाकिस्तान में ई पैकेट नहीं चलता। तो अगर तो आपका ऐसा मामला है तो फिर आप इसको 40 to 70 डेज़ करें, लेकिन वो फिर बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। आप 7 to 8 डे ये 15 to 20 डेज़ लगा के फिर आप इसका हैंडलिंग टाइम यानी कि प्रोसेसिंग टाइम भी बढ़ा सकते हैं, जस्ट इन केस कि आपको थोड़ा टाइम सिर्फ अगर एडअप करना है तो। इसका नाम रख दें कुछ भी, और नाम आपने रख दिया कि जी इन वर्ल्ड वाइड शिपिंग, वर्ल्ड वाइड फ्री शिपिंग, जो भी आपकी मर्ज़ी है, कुछ भी नाम रखें, ये आपके अपने रेफरेंस के लिए है। अच्छा, ये ऑप्शनल है, ऐड अ शिपिंग अपग्रेड। तो अगर तो ये फास्टर शिपिंग जैसे देते हैं ना हम, जैसे अमेज़ॉन दिखाता है कि जी आप एक्स्ट्रा चार्ज करके 1 डे शिपिंग ले लो, कस्टमर्स को अमेज़ॉन दिखाता है, तो ऐसे आप भी कर सकते हैं। तो डेस्टिनेशन में डोमेस्टिक यानी कि आप लोकल कर रहे हैं या इंटरनेशनल कर रहे हैं, अब आप कौन सी सर्विस दे रहे हैं, 1 डे, इकोनॉमी या कस्टम। तो अगर आपने कस्टम का है तो फिर अब आप यहाँ पे सिलेक्ट करें, यहाँ पे आपने 7 to 15 डेज कर दिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो सप्लायर है आपका अली एक्सप्रेस का, उसको आपने जो है वो उससे अगर आप DHL के थ्रू या कोई EMS एक्सप्रेस के थ्रू आप करा रहे हैं और वो थोड़े से चार्ज करके वो जल्दी ही आपको पहुंच जाती है आइटम, तो उसके ऊपर आप प्रॉफिट कमा सकते हैं बेसिकली। अगर वो आपसे फॉर एग्जांपल $20 चार्ज कर रहे हैं, आप यहाँ पे $25 ले लें, ईच एवरी आइटम का भी आप $25 ले लें। अब किसी को बहुत ही ज़्यादा जल्दी है, आप समझते हैं कि ये 7 से 15 दिन के अंदर वो वाकई में पहुँचा देगा, तो आप उसको कर लें। अगर तो आप जो है वो अमेज़ॉन से सोर्सिंग कर रहे हैं, US में बेच रहे हैं, तो फिर आप, चूँकि ये भी फिर डोमेस्टिक ही होगा क्योंकि इसका मतलब कि ओरिजिन भी आपका US ही है, राइट। तो आपने इसको कुछ भी नाम रख दिया, एक्सप्रेस्ड ओवरनाइट फॉर एग्जांपल। अगर अमेज़ॉन पे जैसे 2 डे डिलीवरी आपको मिल जाती है, 2 डे डिलीवरी आपने कर दिया, या आप इसको सेफ साइड 3 डे करते हैं, 3 डे डिलीवरी। अब आपने इसमें अदर सेलेक्ट कर लिया, डिलीवरी टाइम आपने 3 दिन सेलेक्ट कर लिया, 3 to 4 डेज कर दिया मैक्सिमम, और इसको आपने एडिशनल चार्ज कर लिया। एडिशनल में आपने $5 ले लिए और इसके भी आपने $5 ले लिए, जो भी आपकी मर्ज़ी है ये कम्प्लीटली। बहुत ज़्यादा ओवर चार्ज भी ना करें। अपग्रेड से देखें फ़ायदा ये होता है कि अमेज़ॉन से अगर आप सोर्सिंग कर रहे हैं तो अमेज़ॉन का आपके पास प्राइम बायर अकाउंट होगा, और वो नॉर्मली, अभी के हालात की बात नहीं हो रही कोविड के, और वैसे इसके अलावा नॉर्मली वो 2 दिन में शिप कर देता है और 2 से 3 दिन में आइटम डिलीवर भी हो जाती है। तो अगर तो आप अमेज़ॉन से सोर्स कर रहे हैं, अमेज़ॉन और चाइना की सोर्सिंग की शिपिंग प्लान्स दोनों अलग अलग होने चाहिए, आपके सेम नहीं होने चाहिए। तो अमेज़ॉन की सोर्स की हुई आइटम्स के ऊपर वो शिपिंग प्लान अप्लाई करें, चाइना से सोर्स की हुई आइटम्स के ऊपर उसका शिपिंग प्लान अप्लाई करें। बात मैं दोनों की बता इसलिए रहा हूँ कि ताकि आपको समझ में आए कि अगर 2 प्लान्स आप डिफरेंट 2 जगहों से सोर्सिंग कर रहे हैं तो किस तरह से आप शिपिंग अप्लाई कर रहे होंगे। तो अगर अमेज़ॉन के ऊपर चूंकि प्राइम बायर अकाउंट है, 2-4 दिन के अंदर आइटम पहुंच जाती है नॉर्मली, तो आप उसका फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अपग्रेड अपना दे सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट से मुराद आपके लिए फ्री है, लेकिन कस्टमर को आप चार्ज कर सकते हैं। तो नॉर्मली अगर कस्टमर को जैसे आपने चार्ज किया, फॉर एग्जांपल $5 यहाँ पे आपने रख लिया, अब आपको पता है अमेज़ॉन ने वैसे ही 4 दिन के अंदर आइटम पहुँचा देनी है, तो आपको ये पैसे उससे एडिशनल अमेज़ॉन को पे करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपका प्योर प्रॉफिट है। और ये हर कोई नहीं लेगा आपसे, तमाम बायर, बहुत कम ऐसे बायर होंगे, शायद 10 में से 1 या 2 बायर्स ऐसे होंगे, या 3 बायर्स ऐसे हो जाएंगे, बहुत हो गया तो, जो आपसे ये अपग्रेडेड शिपिंग लेंगे। 2 बायर, 1 बायर, बस ये 10% या 20% का रेशो होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। तो ये एडिशनल प्रॉफिट है जिसको आप चार्ज कर सकते हैं। तो जब ये प्रोफाइल आपका पूरा इन्फॉर्मेशन आपकी सारी फिलअप हो जाए, जस्ट क्रिएट प्रोफाइल कर दें, और अपनी जब आप लिस्टिंग क्रिएट करेंगे वहाँ पर ये प्रोफाइल आपसे पूछेगा कौन सा सेलेक्ट करना है, तो ड्रॉप डाउन में आप यही नाम आपका आ रहा होगा, तो आप इसे सेलेक्ट कर सकेंगे। शुक्रिया।